Hey guys, welcome back to my channel. Today I was talking about GKS. GKS, which means is a Korean government scholarship. In the full form, GKS Global Korean Scholarship, जो कोरियन गवर्नमेंट द्वारा मिलती है सभी बच्चों को, और ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसके लिए मैंने अभी अपनी पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरे इसका इंट्रोडक्शन, क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और हमें इसके अंदर अगर जाते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, मतलब और ओवर चीज़ मैंने इसके अंदर सब मेंशन कर दिया है। तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इंट्रोडक्शन ऑफ द GKS स्कॉलरशिप। ओके दैट्स और मैंने थर्ड वीडियो डाली थी अपनी, हाउ टू मेक अ ट्रांसक्रिप्ट। ये उन लोगों के लिए है ये तो उन लोगों के लिए जो अंडर ग्रेजुएट हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए कुछ कुछ स्कूल कॉलेज ऐसे होते हैं जो डिग्री प्रोवाइड नहीं करते, बस ट्वेल्थ का बोर्ड प्रोवाइड, ट्वेल्थ के जो मार्कशीट होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। सो मैंने वो वीडियो बनाई। अगर यूजी वाले अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हाउ टू मेक अ ट्रांसक्रिप्ट एंड द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, मैंने उसमें सब चीज़ बताई। तो आप मैंने उस वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड मेरा व्हाट्सएप चैनल है GKS स्कॉलरशिप फॉर द इंडियन ओनली, इंडियंस लोग लिए, बट उसमें पाकिस्तानी लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं उसमें पाकिस्तानी ऐड कर दूँगी टाइटल, ठीक है। पाकिस्तानी हो गए या बांग्लादेशी हो गए, ठीक है, बांग्लादेशी हो गए या फिर इंडियन हो गए, 3 लोगों के लिए तो ऑफिशियल मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी मैं लिंक डाल दूँगी, क्योंकि उसमें मैं जितनी भी हाउ टू प्रिपेयर SOP स्टडी प्लान एंड सम पॉइंट ऑफ टिप्स उसमें डालती रहती हूँ कि सर्टिफिकेट कौन से हमें अटैच करने चाहिए। दैट्स ऑल, ये मैं सारी चीज़ें डालती रहती हूँ। तो उसको मेक श्योर मस्ट, अगर आपको हर एक पल की अपडेट चाहिए GKS के बारे में, तो मैं उस पर डाल देती हूँ। तो मस्ट ज्वाइन करना उसको, और उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। अब जो देखो मेन पॉइंट हमारे वीडियो का, मेन मोटिव क्या है हमारा, हाउ टू फिल योर मार्क्स इन GKS एप्लीकेशन, ठीक है। मैंने खोल रखा है, इसमें फॉर्म देख सकते हो आप, इसमें GPA ट्रांसक्रिप्ट वगैरह इसमें सब टोटल ऑप्शन दिख रहा है। तो आज हम इसको फिल करना सीखेंगे कि हाउ टू, बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक डैट इन द, आपका जो स्क्रीनिंग राउंड होता है उसमें बहुत से लोग, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स गेट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, आपसे फॉर्म फिल नहीं करने आते हैं, ठीक। मतलब इस ये जो टेबल दे रखी है आपको, GPA इंडिकेट ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट, फिर उसको कन्वर्टेड करना है, फिर स्कोर परसेंटाइल, फिर नीचे और आते हैं आपके 4 ईयर तक आपका ये लिखा हुआ ईयर, सेमेस्टर, ग्रेड, आपको ये भी अटैच करने पड़ते हैं। सो इसमें ही बहुत से एप्लीकेंट्स बहुत ही मतलब अनयूजुअल तरीके से इसमें फिल कर देते हैं, जिससे आपका स्क्रीनिंग राउंड में रिजेक्ट होता है। अगर आपको रिजेक्शन से बचना है इस साल जो UG के लिए अप्लाई करने वाला है 2026 के लिए, सो इस वीडियो को मस्ट वॉच करो और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो जिन्हें इसके लिए अप्लाई करना है। हाउ टू, इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ कन्वर्टेड GPA, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप बात बता देती हूँ, कन्वर्टेड GPA की ऐसी बात है भाई, कन्वर्टेड GPA आपको स्कोलैरो ऐप से अपना जो मार्क्स है उनको GPA में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने कल वीडियो डाली थी। अगर आपने वॉच नहीं किया तो उसको वॉच कर लीजिएगा, उसकी लिंक जिसमें मैंने हाउ टू मेक अ ट्रांसक्रिप्ट डाला है ना, तो उसमें ही मैंने उसकी डाली है, मतलब उसमें ही मैंने ट्रांसलेट करके बताया आपको कि हाउ टू योर मार्क्स कन्वर्ट इनटू GPA। सो उसको वहाँ से कन्वर्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। एंड द वन ऑफ द पार्ट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आपको मैं पहले वो टेबल दिखाती हूँ, फिर वो उस पार्ट के बारे में आपको बताऊँगी। जो वो टेबल है उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू इसके अंदर कैसे आप अपने GPA को कन्वर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैं पहले उसको दिखा दूँ, फिर आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो मैं उस टेबल पे आपको लेके चलती हूँ, उसको बताऊंगी फिर से एरो करके, ठीक है। सॉरी फॉर द कैमरा। ओके, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ इसे करके। देखो, आपको इस लाइन में आपको दिख रहा होगा, ये लाइन आप ध्यान से पढ़े, इसमें लिखा हुआ है प्रोग्राम मस्ट मीन्स वन ऑफ द 2 कंडीशन। 2 कंडीशन कौन सी है? ये वाली, ठीक है। अब इन 2 कंडीशन में से आपको एक को मीट करना है। ये UG के लिए भी है, ये मास्टर्स PhD जो और एसोसिएट डिग्री के लिए भी यही कंडीशन है इसकी, ठीक है। इन 2 में से आपको एक पे करना। अगर आप, इसमें लिखा हुआ है 80% एंड 20 विदिन %, ठीक है। अगर आपकी 80% है, ठीक है, 80% इज़ गुड, आपको मार्क्स, आपको ट्रांसक्रिप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट आपके अगर 80% नहीं है तो आप ट्रांसक्रिप्ट बनाओगे, फिर उस पर ऑथेंटिकेशन करोगे, उसका भी प्रोसेस मैंने बता दिया है अपने वीडियो में। बट इज़ द ट्विस्ट ऑफ दिस, आई एम एक्सप्लेनिंग द मोटिव ऑफ माई। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके इन केस 80% नहीं है,
ठीक है। अगर आपके 80% नहीं है 12th में तो यू कैन स्टिल अप्लाई, नॉट रिक्वायर्ड 20% ऑफ। मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी, बहुत ही लोगों की वीडियो देखी है, सब ये कहते हैं अगर आपके 80% नहीं है, 20% आप रैंक नहीं करते हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। गाइज यू सी दैट इन द टू कंडीशन वन ऑफ द वन मीट, तो आप एक वन जो सेकेंड उसको तो आप बिल्कुल अवॉइड कर देते हो, आप बस परसेंटेज के ऊपर रहते हो कि परसेंटेज या 20%। अरे किसी किसी के नहीं होती, तो मैं उसके लिए आपको एक प्रोसेस बता रही हूँ। अगर आप 12th में हो, इन केस आप 20% में नहीं हो, इन केस आप 20 और 80% नहीं है, तो आप मेथड 2 को अपना सकते हो। ठीक है, मेथड 2 क्या है? CGPA। मेथड 2 को अपना सकते हो, और इस मेथड को अपनाने के लिए आपको ट्रांसक्रिप्ट बनानी पड़ेगी। ट्रांसक्रिप्ट बनाने का बहुत ही ईजी प्रोसेस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो मैंने अभी कल अपलोड करी उसमें है, उसकी मैं जो लिंक है उसको पिन कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको मस्ट देखो। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको CGPA मस्ट भी इक्वल टू और अबव 2.64 and 4। ठीक है, इंडिया का क्या ग्रेडिंग सिस्टम होता है, चाहे आप मार्क्स में करो या आपका CGPA हो, तो आपका वो 10 स्केल में होता है। ठीक है, क्योंकि हमें 100 आउट ऑफ नंबर मिलते हैं, 12th में भी आपको 100 आउट ऑफ नंबर मिलते हैं सारे सब्जेक्टों में। एंड द केस इन द, अगर आप मास्टर्स के लिए भी हो तो जो मास्टर्स के लोग होते हैं उनको भी, जो बैचलर करते हैं उनमें भी आउट ऑफ 100 मिलता है। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ दिस। अगर आप इसको ठीक से, अगर इसमें CGPA में आप कन्वर्ट करके उसको अटैच करते हो अपने उसको ट्रांसक्रिप्ट को, तो नो रेस्ट्रिक्शन, नो कैंसिलेशन, नो रिजेक्शन इन दिस मेथड। ठीक है, सो आप इसको कर सकते हो। एंड चलो चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि उसमें आप हाउ टू फिल द मार्क्स एंड GPA वगैरह, आपको जो मैंने बताया यहाँ पे, और उसको जो मैंने आपको कल वीडियो बताई थी उससे भी थोड़ा सा उसके भी बारे में बताऊँगी कि कैसे आपको करना है। ठीक है, ठीक है। और मैं आपको, ठीक है, आपको मैं लास्ट टाइम समझा रही हूँ। ठीक है, अगर आपकी 80% आप टॉप 20 में नहीं आती इन अ 12, you can still apply because of to second method is your for you, अगर आपके नहीं आए तो। ठीक है, उसमें क्या था, जो मैंने कल आपको वीडियो दिखाई थी उसमें हमने आपको मार्क्स इनटू GPA कन्वर्जन करा था। मार्क्स को हमने सीधा 4 पॉइंटर में GPA में उसको कन्वर्ट करा था, तो हमारा GPA आया था। मैंने 10th का बताया, बट आपको 12th का भी सेम इसी टाइप से करना है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को समझ कर आओ। ठीक है, उस वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आपको कम भी परसेंटेज है, ये 20% में नहीं हो, फिर भी अप्लाई करना और सिलेक्टेड होना है तो। ठीक है, अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपकी परसेंटेज 80 अबव है तो नो टेंशन। आपको बस क्या लिखना है, सिंपली आपको लिखना है, मैं बताती हूँ आपको सिंपली लिखना है। अगर आपके 80% आए तो आपको बस यहाँ से काट के बस अपने यहाँ पे लिख देना है 100 आउट ऑफ 81। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अगर 80 से ऊपर तो वो भी लिख सकते हैं। एंड ऐसे ही कन्वर्टेड GPA में इसमें 100 ज़रूरी नहीं है, इसमें 4 स्केल करना है, इसमें लास्ट में 100 स्केल भी लिख रहा है, तो जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें भी सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं 100 आउट ऑफ 81। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना मस्ट ऑफ, आपको यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है। एंड द परसेंटेज स्केल उसमें भी 100, यहाँ पे भी 81 आपको टाइप कर देना है। तो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस, रेस्ट्रिक्शन ऑफ दिस, हाउ टू फिलिंग दिस। बट मैं किसके लिए मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि आप तो सिंपल अगर आपके 80% तो आप कर सकते हो। मैं वीडियो बना ली हूँ उन लोगों के लिए जो जिनके 80% नहीं है और वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने कल जो ट्रांसक्रिप्ट की वीडियो डाली थी उन्हीं के लिए डाली थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईयर, तो इनको आपको बस इनको कॉलमों को थोड़ा सा दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना है। जैसे फर्स्ट ईयर तो उसको 9th कन्वर्ट कर देना है, ऐसे ये सेकंड है उसको 10th कन्वर्ट कर देना है, अब ये थर्ड है तो इसको 11th कन्वर्ट कर देना, और ये फोर्थ है तो इसको 12th कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, 12th आप कराने के बाद अब यहाँ पर सेमेस्टर और टर्म्स एंड ग्रेड वगैरह हैं। सेमेस्टर कुछ नहीं डालना, इसको इन दोनों टेबलों को मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने नंबर यहीं पे अपनी इन टेबलों को भी मर्ज कर देना। उसमें लिखा हुआ है सिंपली, अगर आपको नहीं हो पता इसको आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू इसको मैनेज कर सकते हो। तो बस आपको यहाँ पर अपने 9th की परसेंटेज लिख देनी है। कम है 80% तो नो प्रॉब्लम, 10th में कर देना, अगर इसमें भी कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 11th इसकी भी डाल देना, अगर इसमें भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम। बट 12th इज़ द मैटर ऑफ दिस GK एप्लीकेशन। अगर आपको 12th के लिए अप्लाई करना है ना, तो 12th के लिए आपको इसमें 80% चाहिए। अगर इनमें 9th में 10th में 11th में कम है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपका जो 12th है 12th में आना चाहिए 81, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये तो सिंपल वे है आपका अप्लाई करने का। किसका?
ये उन लोगों के लिए जिनका 80% से अबोव है, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूँगी उनके लिए जिनका 80% से अबोव नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको कैमरे के एंगल को ठीक कर लेती हूँ, ठीक है। जिनका 80% से अबोव नहीं है उन्हें भी स्टिल कैन अप्लाई, उन्हें भी अप्लाई करना है और वो कर भी सकते हैं। मैं तो कहूँगी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हो बिकॉज ऑफ द सेकेंड मैटर CGPA कन्वर्सेशन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इसमें मैथड किस तरीके से आपको इसके फिल करने हैं। मैंने उसमें आपको ट्रांसक्रिप्ट बताई थी और ट्रांसक्रिप्ट अपनी कोई ट्रांसक्रिप्ट मैंने उसमें चारों क्लास 9th 10th 11th एंड 12th चारों क्लास की कन्वर्ट करके बताई थी, ठीक है। अब इसमें भी आपको इसी मेथड को अपनाना है। जैसे आप बता देती हूँ मैं थोड़ा सा, जैसे कि आपका है CGPA इंडिकेटेड, आपका इसमें क्या लिखा हुआ है CGPA इंडिकेटेड ऑन योर ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल ट्रांसक्रिप्ट बताई थी, उस ट्रांसक्रिप्ट को आपको बनाना है, उसे ऑथेंटिकेशन करनी है उसकी। फिर उसमें क्या आपकी क्योंकि वो तो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट हो गई तो उसमें आपका क्या आया था मार्क्स। अगर मेरी जो मैंने 10th की कल करके बताई थी वो उसमें थी मेरी, आई थिंक उसमें मेरी परसेंट मैंने अपने ट्रांसक्रिप्ट मतलब अपनी 10th की मार्कशीट से ट्रांसक्रिप्ट बनाई थी तो मेरी उसमें 78% थी मेरे 10th में। सो उसका ही कन्वर्जन पता आपको कितना है आउट ऑफ, हमारे उसमें रिक्वायरमेंट क्या थी 2.64 आउट ऑफ 4.0, ठीक है। यही तो रिक्वायरमेंट थी बट मेरी 78% थी। फिर भी मेरी पता कितनी आई कन्वर्ट करने पर। स्कॉलर जो GKS वालों ने हमें ऑफिशियल वेबसाइट बताया कि आप इससे कर सकते हो, ये एलिजिबल है, तो उसमें पता 78% मेरी कितना पॉइंट बैठा आउट ऑफ 3, ठीक है। 3 कुछ 3 के आगे कुछ पॉइंट थे मुझे याद नहीं, तो मैं 3 लिख रही हूँ, देख सकते हो आप मेरी 78%, ठीक है। 78% बट इसमें 3 आ रहा है और ये बिल्कुल बिल्कुल एलिजिबल और बहुत अच्छी परसेंटेज बैठ रही है, हाई परसेंटेज बैठ रही है, ठीक है। ये हाई है नॉट द लो मतलब ये तो मिनिमम है, ठीक है। ये मिनिमम है, अगर आपके इतनी ही आती है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट इन द केस दिस CGPA इज आई थिंक लो फॉर द सिलेक्शन, आई थिंक। और जो मेरी ये 3 पॉइंट वाली अच्छी है। अगर आपके 70 से अबोव है ना तो आपके ट्रांसलेट करके 2.64 नहीं, आपका बैठेगा 2.70 के आसपास या 2.74 के आसपास, तो इट्स एलिजिबल। तो आप इसको मेथड को अप्लाई कर सकते हो, दिस इज़ अ गुड मेथड, ठीक है। आपको करना है अब इसको कट कर देना। कट करने के बाद मैं आपको बता, जैसे मैंने यहाँ पे 3 मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। मैं आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे आपको फिल करना है। जैसे आपके 3 आउट ऑफ 4, ठीक है। अब यहाँ पे आउट ऑफ 4 आ गए। अब नीचे क्या आ रहा है, कन्वर्टेड CGPA ने 4 पॉइंट स्केल, तो हमारा क्या आया था 3 आउट ऑफ, तो उसको सिंपली आपको वही सेम टू सेम 3 आउट ऑफ 4 कर देना है, ठीक है। बिकॉज ऑफ योर ट्रांसक्रिप्ट इन दिस 4 स्केल और नीचे पे ट्रांसलेट कन्वर्टेड 4 स्केल, तो आपको 4 स्केल पहले से ही तो आपको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो आप सिंपली इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है इफ़ यू ट्रांसक्रिप्ट डज नॉट हैव अ स्कोर परसेंटाइल, क्योंकि हमारे में स्कोर परसेंटाइल है ही नहीं, तो GPA कन्वर्जन टेबल से आपको करना है। अब GPA कन्वर्जन टेबल कहाँ मिलेगी, तो आपको रुक जाओ मैं आपको बताती हूँ। GPA कन्वर्जन टेबल आपको मिलेगी गाइडलाइन के अंदर, तो गाइडलाइन को आपको स्वाइप अप करते रहना है, तो इसमें ही आपको टेबल मिल जाएगा। आपको देखो जैसे आप लास्ट पे आ जाओगे आपको तभी एक टेबल मिलेगी। देखो मैं आपके सामने सर्च कर रही हूँ, एकदम से ओपन करके दिखा रही हूँ, फिर आप कहोगे कहाँ पे थी हमें पता नहीं चली, तो इसलिए मैं आपके सामने स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ कहाँ पे मिलेगी आपको। जैसे कुछ डिटेल्स लास्ट में बिल्कुल लास्ट में डिटेल्स आती है ना, अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अपेंडिक्स GPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट लिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब मेरे 3 है, ठीक है। अब इसमें सर्च कर लेना आपको, वो कौन से स्केल पे थी हमारी 4 पॉइंट, ठीक है। 4 पॉइंट वाला मैं आपको बता थोड़ा सा, ये रहा। इसी लाइन में आपको सर्च करनी है कि आपकी कहाँ पर है, ठीक है। अब सर्च करने नहीं, आपको सर्च कर लेंगे 3 पॉइंट थी ना आपके, 3 पॉइंट कहाँ पर इसमें, ठीक है। आपका 3 पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसमें थोड़ा मर्ज करके आता है, तो 2.98 से लेकर 3.60 तो इसके अंदर ही आ रही है। अगर हमारी 3.5 है तो इसके अंदर ही आएगी, 3.1 है तो इसके अंदर, तो हमारी 3 पॉइंट बैठ रही है तो हमने इसके अंदर आ गए। अब इसके अंदर आने के बाद इसके सामने दे सकते हो आप कितनी परसेंटेज बैठ रही है, क्या बैठ रही है 84, तो हो गए ना 80 से अबव। अगर हमने इससे ट्रांसलेट करा है तो यही मेथड है आपका सिलेक्शन होने का। अगर आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऐसा है कि हम बाहर जाके पढ़ सकते हैं या कर सकते हैं, अगर आपकी कम है तो आप निराश नहीं हो, आपका इस तरीके से भी सिलेक्शन हो सकेगा, क्योंकि आप एलिजिबल हो जाओगे इस तरीके से, ठीक है। अब चले से सीधा हम उस पर चलते हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन पे आ गए हैं। अब इसमें जैसे हमारा क्या था, थोड़ा गाइस वो थोड़ा सा रफ हो गया, बट मैं एक बार फिर से कर देती हूँ। 3 आउट ऑफ 4 0
13/4 गाइस मेरा लैपटॉप चल रहा है, इसलिए मैं मोबाइल पे कर रही हूँ तो थोड़ा दिक्कत सी आ रही है, बट आप इस तरीके से थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा किस तरीके से करना है, थोड़ा कंक्लूजन उनको ही सोल्व कर रही हूँ मैं, ठीक है। जैसे अब ये आ गया 3/4, अब हमारा वहाँ पे क्या आया था 84, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगी ठीक से परसेंटेज, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे हमने करा था अपना, क्या करा था 9th 10th 11th 12th इन चारों का हमने अपना ट्रांसक्रिप्ट में जीपीए निकाला। तो आपको सिंपली ये करना है, इसको 9th कर देना है, इसको 10th कर देना है, इसको 11th कर देना है, इसको 12th कर देना है। इनको ये जो टेबल बनी हुई है इसको हम अपने अकॉर्डिंग इसको मर्ज करके अपने तरीके से हम इसको देखो यहाँ पे लिख भी रहा होगा, मतलब इस पर यहाँ पे कौन नहीं मिलेगा कि हम अपने अकॉर्डिंग टेबलों को कैसे भी कर सकते हैं, कैसे मर्ज कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 9th 10th 11th 12th कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इनको मर्ज करके यहाँ पे अपनी जीपीए लिख देनी है, पॉइंट में 4 पॉइंट में 4 पॉइंट में 4 पॉइंट में, ठीक है। वो भी एलिजिबल होंगी, क्योंकि अगर आपकी क्योंकि ना तो 9th की ना 10th की ना 11th की ये कोई मैटर ही नहीं करती, बट 12th की करती है मैटर, ठीक है। 12th की मैटर करती है तो आपको इनको कर देना है। आई होप आप समझ गए होगे कैसे आपको फिल करना है ये प्रोसेस। गाइज अगर आपको कैसे भी इससे रिलेटेड कुछ भी आपको फिलिंग प्रोसेस में दिक्कत आ रही हो, तो मैं नीचे अपनी ईमेल आईडी भी अटैच कर दूँगी, तो आप मुझे पर्सनली ईमेल करके अपनी जितनी भी कंक्लूजन हो उनको सोल्व कर सकते हो। एंड अगर आप यूजी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपको प्रोफेशनल टिप चाहिए हो, तो आप ईमेल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं और मेरी एक जो फ्रेंड है वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी, बिकॉज ऑफ द मुझे पता है कि मैंने कितना स्ट्रगल करा है उस चीज़ को लेके। आई थिंक 2-2.5 साल या 3 साल में भी 3 साल मैंने बहुत ही रिसर्च करी इसके ऊपर, हाउ टू, बिकॉज ऑफ माइंड मेरे भी ये दिक्कत थी ट्रांसक्रिप्ट वाली, और ये वाली दिक्कत मेरी सॉल्व ही नहीं हो रही थी। बट मैंने बहुत फेस करा है इस चीज़ को लेके कि हाउ टू फिल अ CGPA इन GKS एप्लीकेशन, बट देयर नो channel and there are no videos to help me, so इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का थोड़ा सा कोशिश करी। अगर आपको समझ में आए, अगर नहीं भी आए तो आई एम हेल्प यू, सो you just keep watching my video and share and follow and subscribe and tell about your friends what's the GK scholarship, how to apply this, या जो भी हो आप उनको थोड़ा सा प्रेरित करो कि आपके साथ भी कोई अप्लाई करे या वो भी अप्लाई करेगा, बिकॉज ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट हु गो टू कोरिया फॉर फ्री फ्रॉम द स्कॉलरशिप, ठीक है। यही तक मेरी वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड ड्रॉप अ कमेंट, ठीक है। ड्रॉप आपको कमेंट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो, आप इमोजी करो या कुछ भी करो, बट आपको एक कमेंट और लाइक प्लीज़ कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।